सो हेलो एवरीवन, क्या हाल है बच्चों? ठीक ठाक सब? और क्या चल रहा है बच्चों? तैयारी कैसी चल रही है भाई, है ना? तो पर टॉपिक्स पे है तो आपके पास बड़े बड़े सेशंस आ रहे हैं और आप पसंद भी करो तो सीजीएल वाली वीडियो देखी है आपने? ये बताओ, जो मैंने भी रिसेंटली शायद कल ही डली है वीडियो 5 बजे, वो वीडियो देखी है आपने? नहीं देखी तो देख लो। कौन से वाली? अच्छा, पता ही नहीं अभी तक? यार ये तो बात गलत है भाई, है इतना टाइम हो गया। बट भाई उसमें मैंने ये बताया है कि एसएससी सीजीएल 2023 प्री को कैसे क्रैक करना है इजीली। ठीक है, इजीली कैसे क्रैक करना है माइक्रो कोर्स के साथ बताया मैंने। क्लियर है की बात? जो हर लेक्चर में बता रहा हूँ, माइक्रो कोर्स अभी पीडीएफ माइक्रो वर्स या माइक्रो कोर्स, वो चीज़ क्या है जब आप देखोगे तो पूरी तरह से पता चलेगा। क्लियर है? सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। देखो, आपको बहुत कुछ पता चलेगा कि क्या क्या करना है। मैंने एक रामबाण तरीका भी बताया उसमें अंग्रेजी को क्रैक करने का। अंग्रेजी बोलते इंग्लिश, तो जाओगे तो पता चलेगा, ऐसे नहीं भाई यहाँ पे खड़े होकर नहीं पता चलना। तो उसको देखिए, उसको देखो और दूसरे बच्चों को भी बताओ। बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रेटजी है। मैंने कुछ उसमें एक्स्ट्रा नहीं बताया, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बताया। वही चीज़ें हैं जो डेली लाइफ में आप कर सकते हो। मैंने कुछ नहीं बताया कि 12 घंटे पढ़ो, मैंने कुछ नहीं बताया कि ये लेके आओ, मैंने किसी बुक का नाम नहीं लिया, कुछ नहीं लिया मैंने कोई नोट्स नहीं बोले आपको बनाने के लिए। बट जो मैंने बोला है ना, वो इम्प्लीमेंट आपने करना है। वो इम्प्लीमेंट हो गया तो बात ही खत्म होगी। सिर्फ इतनी सी बात है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और माइक्रो कोर्सेज को देखिए 6 मिनट के ट्रायल के साथ, जिसमें आप बहुत कुछ अर्न कर सकते हैं, बहुत कुछ, और वो भी नाम मात्र के पैसों में, रुपीज़ में। क्लियर? तो चलिए आज का हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं विच इज स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। चलिए बच्चों, लेट अस स्टार्ट द सेशन। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज, बहुत प्यारा क्वेश्चन है पहला। अ मैन रीचेस हिज ऑफिस 20 मिनट्स लेट if he walk from his home at 3 km per hour and reaches 20 minutes early if he walks 4 km per hour, how far is his office from his house? कि उसका हाउस और ऑफिस के बीच का डिस्टेंस कितना है मुझे ये बताना। देखो पहली बात क्या है मेरे पास, अगर मैं बात करूं स्पीड कितनी है 3 किलोमीटर पर आवर, दूसरी स्पीड कितनी है, एक 3 किलोमीटर पर आवर और एक कितनी है 4 किलोमीटर पर आवर है। क्लियर है? तो मैंने क्या किया, मैंने दोनों का एलसीएम ले लिया। मैंने माना कि मेरा डिस्टेंस है 12 किलोमीटर। अभी कुछ नहीं करना आपने ऑलवेज इस तरीके से इस तरीके के क्वेश्चन को करना है। मैंने मान लिया कि मेरा डिस्टेंस कितना है, माई डिस्टेंस है 12 किलोमीटर। अभी कुछ नहीं, कोई ऑप्शन नहीं देखना, सिर्फ जो मैं बता रहा हूँ उसको समझना है। देखो वो क्या कह रहे हैं। देखो डिस्टेंस क्या होता है भाई, स्पीड इंटू टाइम। अगर 12 किलोमीटर मेरा डिस्टेंस था, स्पीड थी मेरी 3, तो टाइम कितना लगेगा 4 घंटे। यानी यहां पे कितना लगा 4 आवर। इतनी सी पहली बात। क्लियर? अगर सेकंड टाइम डिस्टेंस मेरा 12 था, स्पीड मेरी 4 थी, तो टाइम कितना लगेगा मेरे पास, टाइम लगेगा 3 आवर। 4 घंटे और मेरे पास 3 घंटे। अब दूसरी बात ध्यान से सुनो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया। देखो मुझे यहां पे पहुंचना है, ये मेरा 0 टाइम है, मतलब इस टाइम तक मुझे यहां पे पहुंचना है। पहले क्या हो रहा है, पहले वो क्या कर रहे हैं 20 मिनट लेट, यानी इससे 20 मिनट पहले पहुंच रहे हैं। उसके बाद वो उससे 20 मिनट बाद में, तो क्या मैं बोलूंगा कि इन दोनों के डिफरेंस में कितने टाइम में कितने का डिफरेंस है 40 मिनट का। यस और नो? दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट वी हैव टू डिस्कस इन दिस चैप्टर, इन दिस क्वेश्चन, सॉरी नॉट चैप्टर, कि मेरे पास टाइम का जो डिफरेंस है ना, जो टाइम का डिफरेंस है वो कितना है 40 मिनट है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे टाइम का डिफरेंस कितना है बेटा, 4 और 3 का डिफरेंस कितना है 60 मिनट। 60 मिनट ना हो के कितना है एक्चुअली में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरा कितना है 40 मिनट। मेरा कितना आया, मेरा आया है 60 मिनट, यानी 1 घंटा। क्लियर है? अब इसको यहाँ पे चेंज करने के लिए क्या करूँ मैं, क्या 2/3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, यानी 60 इंटू 2/3 कितना होगा मेरे पास 20 गुना 2 40 होगा। यस और नो? बिल्कुल होगा जी, 20 गुना 2 40। क्लियर है? तो मेरे डिस्टेंस को भी क्या कर दो 2/3 टाइम्स कर दो। सो ये कितना हो गया 3 चौके 12, 4 गुना 2 कितना आ गया 8। हाउ फार इज ऑफिस फ्रॉम हिज हाउस, या टोटल जर्नी अगर उसने पूछी हो, वैसे यहाँ पे टोटल जर्नी आनी चाहिए, तो वो कितना आएगा मेरे पास 16 किलोमीटर, अकॉर्डिंग टू मेरा क्वेश्चन देखते हुए। क्लियर आ गई बात?
चलिए यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं प्लीज़, ठीक है। चलो चलिए, तो जो ऑप्शंस हैं वो मैं थिंक टोटल डिस्टेंस के उसके दिए हुए हैं। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना होगा घर से ऑफिस का, कितना होगा मेरे पास आपका 16 किलोमीटर। अगर एक साइड की बात करेंगे तो वो 8 किलोमीटर। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए, तो ऑप्शंस पे गड़बड़ी थी शायद, या तो पूछा हुआ है, बट इसका आंसर अगर वो पूछ रहा है ऑफिस से घर के लिए कितना तो 8 है, और टोटल पूछ रहा है आने जाने का कितना है तो वो 16 हो गया मेरे पास। क्लियर है। चलो भाई, चलो द डिस्टेंस ऑफ द कॉलेज एंड होम और राजीव इज 80 किलोमीटर। ओके, वन डे ही वॉज लेट बाई 1 hour देन द नॉर्मल टाइम टू लीव फॉर द कॉलेज, सो ही इंक्रीज स्पीड बाय 4 किलोमीटर पर आवर एंड दस ही रीचेज टू कॉलेज एट नॉर्मल टाइम। वट इज द चेंज और इंक्रीज स्पीड ऑफ द राजीव। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो उसने क्या बोला है राजीव की, अगर मैं बात करूं ये होम है और भाई साहब जा कहाँ रहे हैं ऑफिस। कितना किलोमीटर है 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर। वन डे ही वॉज लेट बाय 1 hour। देखो इसका मतलब अगर मैं बात करूं उसके टाइम का डिफरेंस कितना, 1 घंटा। इनिशियल टाइम माइनस फाइनल टाइम कितना आ गया मेरे पास, 1 घंटा। वन डे ही वॉज लेट बाय 1 hour देन द नॉर्मल टाइम, मतलब नॉर्मल टाइम से 1 घंटा ज़्यादा लगा उसे टू लीव द कॉलेज, सो ही इंक्रीज स्पीड बाय 4 किलोमीटर पर आवर। मैंने माना लेट इनिशियल स्पीड कितने, पी किलोमीटर पर आवर आ गई मेरी, पी किलोमीटर पर आवर की। उसने डिस्टेंस कितना दिया, इसका मतलब टाइम इनिशियल माइनस टाइम फाइनल 1 घंटा है। अब ये कैसे डिफाइन करूंगा मैं शुरू में वो किसी टाइम पे पहुंच रहा है। सपोज करो आप घर से निकल रहे हो, ठीक है, आप घर से निकले तो आपको निकलते निकलते टाइम लग गया कुछ। नॉर्मल आप 4 घंटे में पहुंच रहे हो, आज आप 1 घंटा लेट हो, 1 घंटा लेट हो, तो आप कितनी देर में निकलोगे भाई, 1 घंटे बाद निकलोगे तो 3 घंटे में। इसका मतलब पहला टाइम कौन सा हो मेरा, इनिशियल। फाइनल टाइम कौन सा हो, डेफिनेटली कम होगा, बिकॉज उसमें ज़्यादा डिस्टेंस कम टाइम में कवर करना है आपको। समझ आ गई बात। तो मैं क्या बोलूँगा भाई, देखो डिस्टेंस इनिशियल अपॉन स्पीड इनिशियल माइनस डिस्टेंस फाइनल अपॉन स्पीड फाइनल इज इक्वल टू, मुझे 1 दिया होगा। सिंपल सी बात है ये, कोई इसमें तिकड़ नहीं बनाना, कोई शॉर्टकट नहीं लगाऊंगा, सीधा बेसिक्स बताऊंगा इस क्वेश्चन में। इज दैट क्लियर। देखो मेरे पास कितने हैं, अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, डिस्टेंस है मेरे पास 80, स्पीड इनिशियल कितनी मानी मैंने, पी, माइनस फाइनल डिस्टेंस भी 80 है मेरे पास, इतना ही तो जाना है मैंने। क्लियर है, दोबारा भी इतना ही जाना है। और अब स्पीड कितनी होगी, स्पीड बाय 4 किलोमीटर पर आवर, यानी कितनी होगी, पी प्लस 4, और ये किसके बराबर है भाई, 1। क्लियर है, ये चीज़ है जो आपको समझनी है अच्छे से। तो देखो जरा, अगर मैं 80 को कॉमन लेता हूँ तो कितना बचेगा मेरे पास, p प्लस 4 माइनस पी अपॉन p इंटू पी प्लस 4 इज इक्वल टू 1। क्लियर है। सो 80 p से p कैंसिल इंटू 4 इज इक्वल टू p इंटू पी प्लस 4, यानी p स्केयर प्लस 4p। इज क्लियर। सो p स्केयर प्लस 4p इज इक्वल टू कितना आ गया, 320। तो चलिए थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। सो बेटा क्या होगा, देखो इसमें अगर मैं बात करूं p स्केयर प्लस 4p इज इक्वल टू 320, तो ये कितना हो गया, p स्केयर प्लस 4p माइनस 320 इज इक्वल टू 0। तो एलसीएम इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे जल्दी से बताओ मुझे। 320 के ऐसे फैक्टर 4 आना चाहिए, बताओ जल्दी से। 20 और 16 लग रहे हैं कुछ कंफर्टेबल, यस। तो ये कितना बनेगा, पी स्केयर प्लस 20p माइनस 16p माइनस 320 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना आ गया, p इंटू पी प्लस 20 माइनस 16 इंटू पी प्लस 20 इज इक्वल टू 0। सो p प्लस 20
इंटू पी माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो पी कितना आ गया मेरा, पी आ गया मेरा 16। हम मुझसे क्या पूछ रहे हैं, इंक्रीज स्पीड, तो 16 प्लस 4 कितना हुआ, ऑप्शन नंबर डी 20 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर सॉल्व बाय दिस मेथड। क्योंकि अगर मैं कह दूं आप हिट एंड ट्रायल से कर लोगे मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट सॉल्यूशन भी तो यू मस्ट नो द सॉल्यूशन। हिट एंड ट्रायल से आप कर लोगे मुझे पता है, बट उसमें देखो चौथा ऑप्शन आपके पास। अब हिट एंड ट्रायल में क्या करोगे, या तो ऑप्शन यूज करोगे या कोई तिकड़ में बनाओगे, वो नहीं करना। अब अगर आप चौथे ऑप्शन तक आता है तो इसका मतलब आप इस क्वेश्चन को 4 बार सॉल्व कर चुके। इस क्वेश्चन को आप कितनी बार सॉल्व कर चुके हो, 4 बार सॉल्व किया आपने इस क्वेश्चन को, ध्यान रखो मेरी बात। क्लियर है। तो ऐसा कुछ नहीं करना, बेसिक तरीके से जाएंगे। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आकाश लिव्स मुंबई एट 6 AM एंड रीच बेंगलोर 10 AM। तो बात कर लें जरा। सो ये आकाश है मेरे पास, ये कितने बजे निकला है, 6 AM निकला है और 10 AM पहुंचा है। ठीक है, मैं डायरेक्शन लगा रहा हूँ कि आकाश यहाँ से इधर। प्रकाश लिव बेंगलोर एट 8 AM। ये मेरे पास क्या है, मुंबई है और ये बेंगलुरु है। ठीक है, प्रकाश जी यहाँ से कितने बजे निकले हैं 8 AM, और यहाँ कितने बजे पहुँचे हैं मेरे पास 11:30 बजे। यानी अगर मैं बात करूँ टाइम ऑफ आकाश कितना है 4 आवर। टाइम ऑफ प्रकाश कितना है मेरे पास 3.5 आवर। क्लियर आ गई बात। ये 7/2 लगा लो, 3.5 रखोगे ज़्यादा बेटर है। अब वो क्या कह रहा है मुझे, एट वट टाइम डू द क्रॉस ईच अदर या एट वट टाइम डू दे मीट ईच अदर। ये दोनों में से कुछ भी ले लो। देखो अगर मैं टाइम की बात करूं, अगर मैं बात करूं आकाश की और प्रकाश की, आकाश को 4 घंटे लग रहा है, प्रकाश को कितना लग रहा है 3.5 आवर। क्लियर। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो स्पीड मेरी क्या होगी, स्पीड होगी 3.5 रेशियो 4। क्लियर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब ध्यान से सुनो, मैंने माना लेट डिस्टेंस इज इक्वल टू 14 किलोमीटर। ठीक है, 4 × 3.5 दोनों कोपरा में आपस में, मैंने इसको मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस बना दी। मैंने बोला कि डिस्टेंस कितना है मेरे पास, डिस्टेंस है भाई मेरे पास 14 किलोमीटर। क्लियर है, डिस्टेंस कितना है अपने पास 14 किलोमीटर। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर डिस्टेंस 14 किलोमीटर है तो आकाश को टाइम कितना लग रहा है 4 और 3। अब एक बात और सुनो ध्यान से मेरी, मैं कलर चेंज कर लूँ बिकॉज यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। देखो आकाश चला 6 बजे और प्रकाश कितने बजे चला, प्रकाश चला, मैं एक बार ये टाइम को मिटा दूँ जरा, थोड़ा सा लिखने को जगह बच जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो मुझे पता ही है। चलो देखो आकाश चला 6 बजे, ये चला 8 बजे, तो आकाश की स्पीड कितनी मेरे पास 3.5। इसका मतलब 8 बजे तक 3.5 × 2 7 किलोमीटर चल चुका है। कुछ सोच के देखिए, 1 घंटे में अगर 3 चल रहा है तो 2 घंटे में 7 चलेगा, एजेंट चलेगा चलेगा। अगर नहीं दिख रहा तो इसको थोड़ा बड़ा कर दूँ मैं। चलो अब रिमेनिंग डिस्टेंस कितना है भाई 8 बजे के बाद 7 किलोमीटर। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड या रिलेटिव स्पीड और किसकी, आकाश प्लस प्रकाश की इंटू डेल्टा टाइम यानी टाइम। तो डिस्टेंस कितना 7, रिलेटिव स्पीड कितनी है भाई 4 3 7 7.5 इंटू टाइम। तो ये कितना हो गया मेरे पास 7/0.70, तो कितना हो गया 14/15। तो भाई इसको भी 4 से करो, इसको भी 4 से करो, यानी ये कितना आ गया 56/60, यानी कितना 8:56 पे, यानी 8 बजने के 56 मिनट बाद मिलेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी। कभी भी एक्स्ट्रा एलसीएम मत लो, जो टाइम है स्पीड है उसका डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन ले लो, क्योंकि जितना बड़ा एलसीएम लोगे क्वेश्चन में उतनी गड़बड़ होनी शुरू हो जाएगी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ मैन ट्रैवल्ड फ्रॉम हिज विलेज टू पोस्ट ऑफिस at the rate of 25 km per hour and walked back at the rate of 4 km per hour. If the whole journey took 5 hours 48 minutes, find the distance of the post office from the village. ये क्वेश्चन शायद हमने पहले भी किया है जहाँ तक मुझे लग रहा है। चलो देखते हैं, नहीं भी किया होगा तो क्या दिक्कत है, अभी करवाया ऐसा क्वेश्चन मैंने। A man traveled from his village to a post office at the rate of 25 km per hour. यानी पहले कितना भाई 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एंड वॉक बैक यानी 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आ रहा है। मैंने डिस्टेंस माना
इफ़ द होल जर्नी टुक 5 आवर 48 मिनट्स, मैंने माना 100 किलोमीटर है, मैंने डिस्टेंस मान लिया 100 किलोमीटर मानने में कोई दिक्कत तो नहीं है, मुझे तो लग नहीं रहा भाई 100 किलोमीटर मानने में कोई दिक्कत है। ठीक है, अब देखो जरा, अब टाइम की बात करो, मैंने फिर वही बात करनी है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अगर डिस्टेंस 100 है, दिख रहा है ना भाई, हाँ स्पीड अगर 25 है तो टाइम कितना आ गया, टाइम कितना आ गया मेरे पास 4 आवर। ठीक है, अगर डिस्टेंस मेरे पास 100 है, स्पीड 4 है इंटू टाइम, तो टाइम कितना आ गया मेरे पास 25 आवर। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे कितना टाइम दिया, 5 आवर 48 मिनट्स, यानी 5 प्लस 48/60, इसको मैंने आवर्स में कन्वर्ट कर लिया टोटल को। याद रखना जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करके कर लीजिए। तो 12 चौके 48, 12 पंजे 60, तो ये कितना हो गया 25 और 4 29/5। बट यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो कितना टाइम लग रहा है, 4 और 25 29। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरा कितना लग रहा है 29/5 आवर, तो कितना हुआ ये 1/5 टाइम्स, इट इज 1/5 टाइम्स। तो भाई इसको भी 1/5 टाइम्स कर दो, तो कितना हो गया 20 किलोमीटर। मुझसे क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस ऑफ पोस्ट फ्रॉम द विलेज, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 24। टोटल पुट डिस्टेंस पूछा होता, ट्रैवल कितना किया तो 40 हो जाता, इतना तो फर्क था। जल्दी से भाई नोट कर लो, अगले क्वेश्चन में पढ़ रहे हैं। भाई ऐसे ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है आपके अभी वीडियो माइक्रोवर्स में, बिकॉज इसमें है क्या इसमें एक यूनिक वे ऑफ लर्निंग है, जहाँ से आप बड़े बड़े, जैसे ये कितना बड़ी स्टेटमेंट लग रही है बट छोटा सा इसका सोल्यूशन है, ऐसे ही सारे माइक्रो कोर्सेज के अंदर आपको सोल्यूशन मिलने वाले हैं। क्लियर है, तो प्लीज़ 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 लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में है, उसको जाइए और ज्वाइन कीजिए और मज़ा उठाइए, आनंद उठाइए बेहतरीन मैथमेटिक्स का। चलो भाई, a train overtakes two girls who are walking in the opposite direction in which the train is going at the rate of 3 km per hour and 6 km per hour and passes them completely in 36 seconds and 30 seconds respectively. The length of the train is, बहुत प्यारा प्रश्न है, करिए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, करो प्लीज़ इसको, करो करो, ऐसे क्या शर्मा रहे हो भाई, क्वेश्चन तो करना ही पड़ेगा ना, करिए। चलो देखो जरा मुझे क्या दिया, सपोज करो मैंने माना लेट लेंथ ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू, कितनी मान लो, एल मान लो या डी मान लो, ठीक है, इज डी, डी से क्या होगा देखो, एंड स्पीड of the train is equal to s किलोमीटर पर आवर। इज दैट क्लियर, s किलोमीटर पर आवर। अब मेरी बात सुनो भाई, अगर मैं केस 1 की बात करूं, डिस्टेंस इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम, यही बात होगी, क्योंकि केस 1 में देखो 2 गर्ल्स हैं जो जा रही हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो डेफिनेटली मुझे पता है कि स्पीड मेरी ऐड होनी है। तो भाई डिस्टेंस कितना है मेरे पास, अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ, डिस्टेंस तो पता ही नहीं, s प्लस 3, पहले की स्पीड कितने 3, और ये है किलोमीटर पर आवर में, तो उसको मीटर पर सेकंड में बदल दो। रीज़न, मेरे पास टाइम कितना दिया है पहला 36 सेकंड्स। ये बताओ, ये चीज़ क्लियर हुई, ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसमें कोई लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं है। अगर मैं केस 2 की बात करूँ, क्योंकि देखो अब डी दोनों के लिए बराबर है, बिकॉज एक ही ट्रेन है जो चल रही है, इसमें तो कहीं नहीं बोला अलग अलग ट्रेन हैं। क्लियर है, सो डी इज इक्वल टू एस प्लस दूसरे स्पीड इन 6 इंटू 5/18 इंटू 30। क्लियर है, पहला कितना था भाई 36, मैंने 5/18 क्यों किया है,
बिकॉज स्पीड मेरी किलोमीटर पर आवर में, तो मुझे आपकी यूनिट्स भी बराबर रखनी। तो ये बी डी भाई, ये बी डी दोनों को बराबर कर दो, तो ये कितना आ गया मेरे पास, s+3 5/18 इंटू 36 इज इक्वल टू s+6 इंटू 5/18 इंटू 3। देखो 5/18 से 5/18 कटा, कम से कम 36, 6×5 30, तो ये कितना आ गया मेरे पास, 6x s+18 इज इक्वल टू 5s प्लस ऑफ 30। क्लियर है? तो 6s माइनस 5 टाइम्स ऑफ s इज इक्वल टू 30 माइनस ऑफ 18, तो ये कितना हो गया भाई, 12 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? हम मुझसे क्या पूछ रहा है भाई कि लेंथ इन मीटर्स, तो कोई भी ले लो, ये उठा लो, तो पुट करना है बस, आपने कुछ ही नहीं करना, आपके पास स्पीड आ गई। तो डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस होगा लेंथ ऑफ आपकी ट्रेन, तो 12 + 3 इंटू 5/18 इंटू 36, तो 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 10 और 15 कितना हो गया, ऑप्शन नंबर भी 150 मीटर। इज ए क्लियर? ये क्या क्लियर है बच्चों, बताओ मुझे एक बार, क्या ये चीज़ सबको क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? अगर डाउट है तो बता दो, नहीं तो मैं अगले क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ फटाफट। मुझे तो लगता नहीं भाई को डाउट होना चाहिए। चले अगले क्वेश्चन पे, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, दीज आर वेरी इजी क्वेश्चंस बट वेरी इंपॉर्टेंट एंड कॉन्सेप्चुअल बेस्ड स्ट्रॉन्ग क्वेश्चंस। क्लियर? सो प्लीज़, ऐसा ही एक स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है हमारे पास विच इज़ अबीपीडिया माइक्रोवर्स, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पहले बता चुका हूँ, इसको फिर बात करेंगे। चलो भाई, द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज A and B is 330 किलोमीटर। A train starts from A at 8 AM and travel towards B at 60 km per hour. Another train starts from B at 9 AM and travels towards A at 75 km per hour. At what time do they meet? भाई कितने बजे वो मिलेंगी बताओ मुझे ज़रा, कितने बजे वो मिलेंगी बताइए मुझे भाई, कितने बजे मिलेंगी आपने ये बताना मुझे। देखो उसने कहा है ए और बी है, ये ए है और ये बी है, इनका बीच का डिस्टेंस कितना है 330 किलोमीटर। क्लियर है? अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम ए एट 8 AM, मतलब यहाँ से ट्रेन स्टार्ट हुई 8 AM पे, एंड ट्रेवल टुवर्ड्स बी एट 60 किलोमीटर पर आवर। उसकी स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर। अंदर स्टार्ट फ्रॉम बी एट 9 AM, यहाँ से 9 AM पे स्टार्ट हुई है भाई, और स्पीड कितनी है 75 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? एट वट टाइम डू दे मीट, भाई कितने बजे मिलेंगे ये बताना है। करो, अभी ऐसा क्वेश्चन किया है, सारे क्वेश्चन मैं ही करवा दूंगा तो आप लोग क्या करेंगे? है भाई, मैं ही करा दूंगा तो आप क्या करेंगे? करो इसको जरा फटाफट। देखो सबसे पहली बात, जब भी रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगाना ना, वो सेम टाइम के लिए होता है। मैं अगर बात करूं आपसे हल्की सी कि इसको भी 9 बजे तक चलाओ, 9 AM तक, इसकी स्पीड है 60, तो 1 घंटे में कितना चल गई 60। अगर मैं 1 को 8 से 9 बजे के बीच चलाऊं, बिकॉज दूसरी ट्रेन है मेरी 9 बजे चल रही है। क्लियर है? तो भाई मैं अगर यहाँ पे बात करूँ, कितना है मेरे पास 270 किलोमीटर बचा। ध्यान से सुनो, 8 से 9 बजे तक सिर्फ मेरी ट्रेन ए चल रही है, वो कितनी स्पीड से चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर। तो भाई डिस्टेंस कितना मेंटेन होगा 1 घंटे में 60 किलोमीटर, तो 330 में से 1 घंटे में ए ने कितना चला 60, तो कितना बचा मेरे पास 270। तो अब डिस्टेंस कितना है मेरे पास 270 किलोमीटर, रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई मेरे पास, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, 60 + 75 यानी कितना हो गया भाई 135 किलोमीटर पर आवर। और मुझे टाइम का पता नहीं कितना है, तो डिस्टेंस रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम, तो डिस्टेंस कितना है मेरे पास 270, रिलेटिव स्पीड कितनी 135, तो टाइम कितना आ गया, टाइम इज 2 hours। तो 9 और 2 कितना हो गया, ऑप्शन नंबर सी 11 बजे करीब ये दोनों मिल जाएंगे। क्लियर आ गई बात? चलो
फटाफट इसे नोट कीजिए, अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। क्वेश्चन मुझे पता सारे आसान हैं, बट आसान जब तक ही हैं जब तक आप इनको अटेम्प्ट नहीं करते इस तरीके से जैसे मैं करा रहा हूँ। और ऐसा ही सारा करवा रखा है भाई माइक्रो कोर्सेज में, तो माइक्रो कोर्सेज को माइक्रो कोर्स पे होल्ड बन गई ना तो भाई मज़ा आ जाएगा, मैं बता रहा हूँ। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन इधर बढ़ते हैं। A thief goes away with a Maruti car at a speed of 40 km per hour. The theft has been, मतलब चोर, discovered after half an hour, and the owner sets off in a bike at 50 km per hour. When will the owner overtakes the thief from the start? यानी वो कितने बजे उसको पकड़ लेगा, आपको ये बताना है मुझे। करो जरा इस क्वेश्चन को, करो करो शाबाश, करिए 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 इस क्वेश्चन को करिए जरा। करें जी आगे, चलो। A thief goes away with a Maruti car with a speed of 40 km per hour. यानी स्पीड ऑफ द थीफ कितनी आ गई? 40 किलोमीटर पर आवर। इट हैज बीन डिस्कवर्ड दैट हाफ एन आवर। और टाइम ऑफ थीफ कितना आ गया मेरे पास? 30/60 यानी कितना आ गया? 1/2 आवर। यानी डिस्टेंस ऑफ थीफ कितना आएगा मेरे पास? स्पीड ऑफ थीफ टू टाइम ऑफ थीफ, तो डिस्टेंस ऑफ थीफ कितना आ गया जिसने ट्रैवल कर लिया आधे घंटे में? 40 गुना 1/2, यानी कितना आ गया मेरे पास? 20 किलोमीटर आया कि नहीं आया, बताओ मुझे। आ गया 20 किलोमीटर। अब देखो बात इस तरह है भाई, चोर यहाँ से चला, चोर को लगा कोई नहीं पकड़ेगा, बट चोर यहाँ पे आ चुका ना जब 20 किलोमीटर दूर, और स्पीड कितनी है इसकी? 40 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से बंदा निकला बाइक पे, जिसकी गाड़ी है उसको देखते हुए, उसकी स्पीड कितनी है? 50 किलोमीटर पर आवर। यानी होगा क्या, इनके बीच का जब डिस्टेंस जीरो होगा, यानी जो 20 है वो जीरो हो जाएगा, तो डेफिनेटली क्या होगा? चोर को पकड़ लिया होगा, चोर को पकड़ लिया होगा ना, बस यही तो करना है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम। तो भाई डिस्टेंस कितना है? 20, रिलेटिव स्पीड कितना गया? 50 माइनस 40 को सेम डायरेक्शन में, और टाइम, तो टाइम कितना आ गया? 20 इज इक्वल टू 10। टाइम कितना आ गया? 2 आवर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? सो दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समझ आ रहा है ना? मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ यार। तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, शेयर तो ज़रूर कर दीजिए वीडियो को। और माइक्रो कोर्सेज हैं आपके पास, देखिए उसे ज़रा। चलिए चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जगन went to another town covering 240 km by car moving at 60 km per hour. Then he covered 400 km by train moving at 100 km per hour, and then rest 200 km he covered by a bus moving at 50 km per hour. The average speed during the whole journey was? चलिए, जगन went to another town covering 240 km by car. तो डिस्टेंस बाय कार इजिकल टू कितना मेरे पास? 240 किलोमीटर, एंड स्पीड बाय कार कितना है मेरे पास? 60 किलोमीटर पर आवर। मैं सारी कंडीशन लिख लेता हूँ। देन इक्वल टू 400 किलोमीटर बाय ट्रेन। तो डिस्टेंस बाय ट्रेन इज इक्वल टू कितना? 400 किलोमीटर, एंड स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है मेरे पास? 100 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? ये सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या कह रहा है वो? देन रेस्ट 200 किलोमीटर, तो रेस्ट डिस्टेंस रेस्ट कितना बचा मेरे पास? 200 किलोमीटर, एंड स्पीड ऑफ रेस्ट कितना मेरे पास? 50 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? अब क्वेश्चन पूछ कर रहा है, देखो द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी। देखो एवरेज स्पीड होती क्या है? अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करूं, वो होती है मेरे पास टोटल डिस्टेंस
अपॉन टोटल टाइम टेकन। देखो अगर मैं डिस्टेंस गया 240, स्पीड ये है, तो टाइम वन कितना आ गया, 240/60 कितना आ गया मेरे पास, 4 आवर। इन दोनों करो, यहाँ पे टाइम कितना आ गया मेरे पास, 4 आवर। यहाँ पे टाइम कितना आ गया, यहाँ पे मेरे पास कितना आ गया, 4 आवर, बिकॉज मुझे पता टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बिल्कुल आसान सा, तो नहीं पता था तो पता चल गया होगा आपको। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा वैसे मेरे पास, 240 प्लस 400 प्लस 200, ये कितना हो गया, 400 600, 840/12, 840/12, 70 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन भी बड़े आसान थे, कोई दिक्कत नहीं थी। क्लियर? सो दैट वाज वेरी गुड क्वेश्चन जो हमने अभी भी किया है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। A bus covers its journey at the speed of 80 km/h in 10 hours. If the same distance is to be covered in 4 hours, how much the speed of the bus will be increased? करो ये क्वेश्चन तो यार आप ही ने करके दिखाना मुझे, करिए फटाफट। देखो सबसे पहले डिस्टेंस यही होगा। अब बस कवर्ड जर्नी एट स्पीड ऑफ 80 km/h इन 10 आवर्स। तो अगर डिस्टेंस की बात करूं, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है मेरे पास, 80 km/h, टाइम कितना है मेरे पास, 10 आवर्स। तो सबसे पहले डिस्टेंस निकाल लो भाई, 80 इंटू 10 कितना हो गया, 800 किलोमीटर हो गया। अब वो कह रहा है भाई हाउ मच द स्पीड ऑफ द बस विल हैव टू इंक्रीज। अब वो कह रहा है भाई अगर 4 घंटे में करना हो इसको, तो डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम, तो 800 इज इक्वल टू स्पीड, फाइनल लिख लो इसको, फाइनल इंटू 4, तो ये कितना हो गया, 200 km/h हो गया। तो इसका मतलब जो स्पीड शुरू में मेरी 80 थी, अब मुझे कितनी चाहिए, 200 यानी कितना हो गया, 120 km/h का इंक्रीमेंट चाहिए मुझे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ 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 थोड़ा सीरियस हो जाओ, टाइम कम है भाई लोग, बहनों लोग, है ना। तो टाइम कम है, कॉन्सेप्ट बहुत सारे पढ़ने हैं, बट माइक्रो कोर्सेज के थ्रू जल्दी जल्दी पढ़े जा सकते हैं। बिकॉज जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है आपका, क्यों पढ़ना उसको यार, उसकी प्रैक्टिस कीजिए सिर्फ। बट जो वीक पॉइंट है उस पर काम करना है मुझे माइक्रो कोर्सेज के थ्रू। वो कैसे करना है मैं बताता हूँ। चलिए अच्छा एक क्वेश्चन बचा है, चलो ये भी कर लेते हैं। 2 ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम सेम प्लेस एट सेम टाइम एट राइट एंगल टू ईच अदर। द स्पीड्स आर 36 km/h एंड 48 km/h। आफ्टर 30 सेकंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज। देखो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। अच्छा राइट एंगल वाला है। देखो अगर मैं बात करूँ सेम प्लेस पे चली, एक यहाँ चली एक यहाँ चली, ठीक है। स्पीड 1 कितना है मेरे पास, 36 इंटू 5/18 यानी कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। स्पीड 2 कितनी है, 48 इंटू 5/18, सो 6 थी 18, 6 48, 40/3 मीटर पर सेकेंड। सो अगर मैं डिस्टेंस 1 की बात करूं 30 सेकंड्स, यानी डिस्टेंस 1 जो ट्रेन 1 ने डिस्टेंस ट्रेवल किया कितना किया, 10 इंटू 30 कितना हो गया, 300 मीटर। डिस्टेंस 2 कितना है मेरे पास, 40/3 इंटू 30, ये कितना हो गया, 400 मीटर। इसका मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, 300 मीटर जो मेरी पहली ट्रेन का था, यहाँ से यहाँ का कितना है, 400 मीटर। तो भाई मुझे ये निकालना है कि इनके बीच की दूरी कितनी है, मतलब जो मैं ये ब्लू से मार्क कर रहा हूँ, ये डिस्टेंस निकालना है। ये दो ट्रिपलेट पाइथागोरस हो गया मेरे पास, 3 4 5, कि भाई अगर मुझे ये निकालना है, ए है, ये बी है, सी है, तो क्या होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। ये कितना हो गया, 300 का स्क्वायर प्लस 400 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर।
सो 1 2 3 4 प्लस 16 1 2 3 4 इसका 100 तो ये कितना होगा 16 25 25 इंटू 10⁻⁴ इसका 100 तो ये कितना आ गया 5 अपना 10⁻² जब खोलेंगे इसे तो कितना आ गया ये 500 मीटर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एक नए टाइप का क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन अब तक आया नहीं है। क्लियर है? सो दैट्स ऑल फॉर द डे। अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं माइक्रो कोर्सेज के बारे में, जिसमें चिल्ला चिल्ला के मेरा गला दुख जाता है बट आप लोग सुनते नहीं हो मेरी बात। रीज़न क्या भाई, ये न्यू टेक्नोलॉजी है, न्यू वे ऑफ स्टडी है। आप लोगों को रटी रटाई चीज़ें करने की आदत है कि पूरा कोर्स कर लो, पूरा कोर्स कर लो। वाई यू आर फोर्सिंग योर सेल्फ टू डू। और क्यों अपने आप को कुछ बदलाव या परिवर्तन करने से डरते हो? आप लोगों का सबसे बड़ा रीज़न ये परिवर्तन से डरते हो। कुछ नई चीज़ आती है ट्राई करने से डरते हो। अरे गट्स दिखाओ, इसमें कौन सा तीर चलाना है भाई। माइक्रो कोर्सेज लो, उसको करना शुरू करो ना। फ्रूटफुल हो यार, मत लेना 50-100 रुपये में, क्या बिगड़ रहा है आपका। मेरा काम है बताना, बाकी आपका काम है। देखिए मैं बता देता हूँ उसमें है क्या। चलिए, इसका लिंक तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। क्लियर है? सो लेट मी चूज द एग्जाम। एग्जाम इज हाउ मच इज CGL, SSC CGL, हाउ मच नहीं। चलिए नेक्स्ट इज मुझे जाना माइक्रोवर्स पे। नेक्स्ट इज मोबाइल नंबर। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर डाल देना। कोई डाउट आए तो, कुछ भी आए मोबाइल नंबर डालो, अभी वीडियो की टीम आपको उसी टाइम कॉल या व्हाट्सएप कर लेंगे। क्लियर है? जनरल स्टडीज़, करंट जीके, कंप्यूटर जीके, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश, सब है भाई, सब है। अपने को क्या करना है, हम अपनी बात करें जरा एप्टीट्यूड की। क्लियर? देखो इसमें क्या पूरा बंडल 4706 है, बट डोंट बाय, मत लो, जो चाहिए वही लो। जैसे बात करूँ सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, एजीज, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, पार्टनरशिप, एलसीएम, एचसीएफ, पाइप, कौन सा ऐसा चैप्टर है जो यहाँ पे नहीं है? जैसे प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स, टाइम एंड डिस्टेंस, सिर्फ कितने का है 145 रुपीज़ का, पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट। 6 धमाकेदार जबरदस्त लेक्चर है बेटा, मैंने सब देखा, सब कंटेंट देखा है। और ऐसा कंटेंट आपको सिर्फ और सिर्फ, मैं वादा करता हूँ, मुझे पता है, सिर्फ और सिर्फ अभी मीडिया पे मिल सकता है और कहीं नहीं मिल सकता आपको। रीजन क्या है? न्यू वे ऑफ लर्निंग हमेशा अभी पीडिया ही लेके आता है, बाकी तो सारे फॉलो करते हैं। ये ट्रेंड चला हुआ है, मुझे पता है सारा। ठीक है? सो माइक्रो कोर्सेज है, इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है? 3 वेब नोट्स है, 6 लेक्चर से और 339 339 आपके पास क्या है MCQs। क्लियर है? अब MCQs को कैसे देखते हैं? आप MCQs को कैसे देखोगे मैं आपको बताता हूँ। ये MCQs नहीं खाली, ये आपके पास एक टेस्ट के तौर पे आएंगे। मतलब आप 25-25 30 का बंडल बना के टेस्ट भी दे सकते हो। और टेस्ट के साथ क्या होगा? टेस्ट के साथ होगा आपका टाइमर मिलेगा वहाँ पे, पर क्वेश्चन पे कितना टाइम लगेगा। क्लियर है की बात? तो दैट इज न्यू थिंग। थोड़े दिनों में और भी अपडेटेशन आएंगी, धीरे धीरे आपको सब बताता रहूँगा मैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए सनी सर के साथ आपके अपने चैनल अभी पीडिया पे। थैंक यू।